तो केवल निराकार ही था। पहले जब इस सृष्टि नहीं थी तो केवल निराकार ही था। पहले जब इस सृष्टि नहीं थी तो केवल निराकार ही था। फिर जब ही निराकार ने संकल्प किया तो एक से अनेक हो गया। फिर जब भी निराकार ने संकल्प किया तो एक से अनेक हो गया। अपना खेल रचाया, अपनी लीला रची और हर घट में खुद ही प्रकट हो गया। इच्छा करी तो मनुष्य बना, मनुष्य से पहले तो निराकार था। गुरुदेव बता रहे हैं कि चाह ऐसी है जो मनुष्य को कहां से क्या बना देती है। सारा खेल माया का, मोह का, अहंकार का, चाह से ही है। गुरु के वचन सुनते सुनते, गुरु की शरण में बैठे बैठे, सत्संग करते करते धीरे 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 चाह भी खत्म होने लगती है और जीव नॉर्मल होने लगता है। मोबाइल से साइलेंट करें। भगवान की एक कोटेशन है जो अक्सर भगवान अपने सत्संग में, अपनी वाणियों में कहते हैं कि चाह चोरी चाह चमारी, चाह चूड़ी, चूड़ी मत बोला करो, चूड़ा तो मनुष्य है, गुरु ऐसे नहीं बोलता। सिंधी है ना, सिंधी तो अड़ा को रा बोलते, बोलते नहीं बोलते, ऐसे हाँ बोल रहे हो तुम्हें पता है अड़ा को रा बोलते हैं सिंधी। लीना तू भी सिंधी है ना। तो गुरु ने बोला चाह चोरी, वाह, चाह चमारी, चाह नीचन ते नीच, और तू तो पार ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। जब चाह चली जाएगी तो साथ चिंता भी विदा हो जाएगी और मन अमनता की ओर चलना शुरू हो जाएगा। अपना स्वभाव, अपनी हरकतें ये मन छोड़ देगा। चाह जाएगी तो चिंता भी जाएगी और मन अमन हो जाएगा। और आज तो जीव है, कल तो ब्रह्म हो जाएगा। तपस्या है। तपस्या भी क्या है? कुछ करना थोड़ी है हमें, केवल सत्संग में बैठ के गुरु वचनों को बड़ी श्रद्धा से सुनना है। तपस्या में हमें कोई परिश्रम या कोई कठोर तप नहीं करना है। तपस्या है कि सत्संग सुनना है, श्रद्धा से सुनना है और गुरु के वचन के विचार में रहना है। उसी से हमारा जीवन धीरे 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 बनता जाता है। अंदर इतनी शुद्धता आनी शुरू हो जाती है, अंदर की मैल अपने आप धुलनी शुरू हो जाती है और हमेशा
हमेशा मतलब हमेशा एक अंदर में आनंद की, शांति की स्थिति बनी रहती है। बाहर से कुछ भी हो पर अंदर से कभी मन विचलित नहीं करता। ये जीवन में किसने अनुभव किया है? सत्संग में आने के बाद ये जीवन में किसने अनुभव किया है? भले बाहर कोई भी परिस्थिति आ जाए पर मन कभी अब विचलित नहीं होता। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक, भगवान ने बोला इच्छा में रहना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, या इच्छा करनी ही सबसे बड़ा अज्ञान है। गुरु अपने सामने ज्ञान यात्रा में तुझे बुलाकर तुझे ज्ञान वचन सुनाकर तेरी इस ज्ञान के वचनों की प्रैक्टिस भी कराता है। श्रद्धा वाले के लिए ज्ञान यात्राएं लाइफ चेंजिंग है, पर श्रद्धा वाले के लिए जैसे हम आते हैं कभी भी हम वैसे लौट के नहीं जाते। गुरु अपने ज्ञान के गुणों का खजाना हमारे भीतर जरूर डालता है। जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी। मन लागा रे, लागा रे, मन लागा रे, मन लागा रे, लागा रे, मन लागा रे, मन लागा रे। ओ मन लागा, 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 लागा रे, मन लागा मेरो यार फकीरी में। मन लागा, मन लागा मेरो यार। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, शिकायतें भाई बंधु और कुटुंब कबीला, बांधे हो तो ये जंजीरी में। मन लागा मेरो यार, मन लागा, हो मन लागा रे, लागा रे, हो मन लागा रे, लागा रे, लागा रे, लागा रे, मन लागा।
सुख मिलता गुरु भजन में, जो सुख मिलता ज्ञान यात्रा में, सो सुख नहीं है माया में। मन लगा मेरो यार पति, मन लगा मेरो यार पति, मन लगा रे मन लगा रे, मन लगा रे लगा रे। जो सुख मिलता नाम भजन में, जो सुख मिलता नाम भजन में, गुरु भजन में, गुरु भजन में, ज्ञान यात्रा में, ज्ञान यात्रा में, सो सुख नहीं है माया में। मन लगा मेरो यार पति, मन लगा मेरो यार पति, मन लगा रे मन
मन ज्ञान यात्रा में आने से पहले उसको दो रास्ता दिखाता है, जाऊं या ना जाऊं। किसका मन ज्ञान यात्रा में आने से पहले उसको दो बात सुनाता है, जाऊं या ना जाऊं। ठीक। और किसका मन ज्ञान यात्रा जब आती है, ऋषिकेश की ज्ञान यात्रा है, बाकी की नहीं, किसका मन ज्ञान यात्रा जब आती है तो कुछ भी नहीं बोल पाता और खींचा चला आता है। बदनामी सोच के हाथ खड़ा करी, हमें ठंड बड़ी है, जिन पे जो हाथ कटने बड़े औखे हैं। नाइस, नाइस, नाइस। मनुष्य समझता है मेरी इच्छा पूरी होगी। मनुष्य समझता है मेरी इच्छा पूरी होगी, वाह, तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। जब तक वो पूरी नहीं होती, अंदर में बेचैनी सी बनी रहती है। कोई इच्छा आई, स्ट्रांग हो गई और मन में हलचल शुरू हो गई, अंदर की शांति चली गई और फिर मनुष्य सोचने लगता है ये पूरी क्यों नहीं हो रही, बस ये पूरी हो जाए तो फिर मैं शांत हो जाऊं। पर वास्तव में वो कुदरत पूरी कर भी दे, फिर भी मनुष्य थोड़े समय बाद फिर शांति उसकी चली जाती है। तो ये क्या लीला है? ये मन कैसा है कि जीव को आराम से बैठने ही नहीं देता। ये मन कैसा है जो जीव को आराम से बैठने ही नहीं देता। मत देखो, पहली बार सेवा कर रही है, शोर ज्यादा है, बताओ ये मन कैसा है, ये शांति से बैठने ही नहीं देता। एक मन ने संकल्प किया, लोभ में आकर, मोह में आकर, वासना में आकर, अहंकार में आकर, और वो अंदर में उसकी इतनी वासना थी, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो वासना हो, चाहे मोह हो, कुछ हो, उसके अंदर में इतनी उसको कमी थी अंदर में। क्यों? क्योंकि साथ साथ परमात्मा के, गुरु के, गीता के, संतों के वचन मन को नहीं सुनाए। तो इतनी कमी थी कि उसने वो बहुत बड़ा करके उसको जीवन में ले लिया कि इसके बगैर ये चाहिए चाहिए। और उसके रहते कितना समय बीत गया उसको पूरा करने के लिए। चलो कुछ समय के बाद, कुछ लंबे समय के बाद वो प्राप्त भी हो गई, लेकिन मन का स्वभाव तो फिर अतृप्त वाला ही बना रहा। तो ये तृप्ति कैसे आएगी, ये अंदर में रिलैक्सेशन कैसे आएगी, ये अंदर में एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, ये अंदर में कंटेंटमेंट कैसे आएगी, ये अंदर में इग्नोरेंस कैसे आएगी, ये अंदर में एक रास्ता कैसे आएगी। जीव सच के विजडम में
पूर्णता कब विश्राम करेगा अशोक। माइक दो माइक। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा और गुरु के चरणों में निमाणा हो जाएगा, ये सब दूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। पर अगर प्रेम होगा तो प्रेम तभी होगा जब मन की इच्छाएं सब खत्म हो जाएंगी और गुरु के चरणों में लग जाएगा। जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। संत जी बस जो चरणों से जो जुड़ जाएगा, जो लग जाएगा, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जी ठीक बोल रहा। इच्छा धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वो मांगने वाला स्वभाव कहाँ चला गया। ऐसे ही भिखारी बना के रखा था, प्रकृति ने तो मुझे राजा बना के भेजा था, है ना, और ये मन ने मुझे भिखारी बना दिया। हरिओम साहब। एक इच्छा के पीछे फिर और इच्छाएं आ जाएंगी, गुरु कहते हैं। वाणी का टाइटल है इच्छा मात्रम अविद्या। भानु रानी ने यही खोला है आज। आपने भानु पढ़ी है वाणी? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। तो एक इच्छा खत्म होगी तो उसके पीछे और इच्छाएं आ जाएंगी, ऐसा भगवान जी बता रहे हैं। ये इच्छाओं का रेला कभी समाप्त तो होगा? ऐसे जल्दी जल्दी मत बोला करो, पहले अपने को देखो कि तुम ज्ञान सुन रहे हो, कितनी देर से सुन रहे हो, तो तुमको कितना आराम आया है हकीकत में। ऐसे फटाफट मत बोल दिया करो। ये इच्छाओं का रेला क्या कभी समाप्त होगा? अपनी आज की स्थिति को देख के बोलो। अगर इच्छाओं का रेला थोड़ा सा भी शांत हो जाए या उसकी स्पीड थोड़ी सी भी कम हो जाए तो परमात्मा के तरफ जो जोड़ है, जो लगन है, वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। क्या आपको ये कभी इसका अनुभव हुआ है? अगर इच्छाएं थोड़ी सी भी कम हो जाएं तो परमात्मा की तरफ जोड़ जल्दी बनना शुरू हो जाता है। आप कैसे कह सकते हो बताओ? क्योंकि अपने स्वभाव से इतने परेशान थे कि उसमें जरा सा भी अगर चेंज आया तो फौरन ऊंची जगह से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ये अनुभव है। और एक बार उससे जुड़ना शुरू हो गए, एक बार पता लग गया कि ये इसमें मुझे कष्ट है, मेरी ये जगह नहीं है, मेरी ये जगह नहीं है, मेरी जगह वहाँ है, उस परमात्मा की शरण में, उस गुरु की शरण में। तो फिर जीव इतना स्वार्थी है, अगर उसको वाकई उस धन की उसको अगर कीमत मिल जाए, कीमत पता लग जाए, तो वो पीछे मुड़ के नहीं दिखता। भगवान जी कहते हैं इच्छा का बीज बढ़कर फिर दरखत बन जाएगा। भगवान जी कहते हैं इच्छा का बीज बढ़कर फिर दरखत। जीव सोचता तो बहुत है कि मैंने छोड़ देना सब, मैंने सब हैंड ओवर कर देना, पर अंदर में माया की जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है स्वभाव में कि अपनी बात कभी सच्ची नहीं हो पाती, क्योंकि हालात ही ऐसे बन नहीं पाते जैसे ये चाहता है, क्योंकि सच्चा तो ये है ही नहीं। पोजीशन को, माया को, मोह वाले को छोड़ना ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है।
इसके लिए कॉन्टिन्यूस लगन, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। सुमन को दो बात करेंगे। हरिओम। संजी, सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद देती हूँ इस ज्ञान यात्रा में आने का। इतना आनंद बह रहा है, इतना शांति है, इतना प्रेम है, सचमुच में जिसके चेहरे की ओर भी देखो ये यज्ञ ही है। यज्ञ देख के मुझे तो पहले कहते थे अज का दिन आ 2 घंटे ब्याह वर्गे निकले, ये इतने तो 10 दिन का ब्याह चल रहा लगातार। वो देखो कोई आलू छील रहा है, कोई प्याज छील रहा है, कोई लहसुन छील रहा है। इतना बड़ा यज्ञ मैंने तो कभी जीवन में देखा ही नहीं। शादियां भी देखी हैं, बहुत घर में बहुत कुछ देखा है, पर ऐसा प्रेम वाला माहौल कहीं नहीं देखा। तो जो वाणी चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। अभी गुरु कह रहे हैं अभी तू तो पार ब्रह्म, तू तो परमात्मा ही था, तो कहाँ पे उलझ गया। मेरी मदर एक भजन गाती थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न करिवे मना याद रखी। ये सुनने के लिए सुनते थे। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कैसे खत्म होगा? मुझे तो लगता है कई जन्मों से ऐसे ही भटक रहे हैं, ये नहीं खत्म होने वाला था। ऐसे ही ये जीवन भी ऐसे ही निकल जाता अगर मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में मेरा गुरुवर ना प्रवेश करता। गुरु ने ही बताया, रास्ता बता दिया सीधा सीधा, सामने बिठा के कैसे हमारे अहंकार पे, क्रोध पे, लोभ में चोट लगाई और पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब हो गया सारा कुछ। और जीवन में धीरे धीरे आनंद भरता गया, प्रेम भरता गया। 100% तो नहीं हुए तो, पर फिर भी इस राह पे चल पड़े हैं। तो बहुत ही अच्छा आनंद है संजी, बहुत ही अच्छा जीवन है। और इस जब पहले पहले ज्ञान यात्रा में आते थे, क्योंकि मैं 14-15 साल से संत जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो संत जी को हम कहते थे संत जी एक दिन में मज़ा नहीं आता, हरिद्वार जाके 2-3 दिन का रखा करो। और देखो ऐसी कृपा हुई भी, आप 2-3 क्या 10 दिन की ज्ञान यात्रा होती है। और इतना बढ़िया जो हम करते थे, जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, हमसे कई गुना इनका भाव भी बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम वाला है, बहुत अच्छा संत जी चल रहा है ये ज्ञान यात्रा। दूसरी बात ये है भी, संत जी हमें कहते होते थे भाई जैसे ही ज्ञान यात्रा पे आते हो, जैसे आए हो वैसे नहीं जाना है, कुछ नया बन के जाना है। बस हम सब ने यही संकल्प करना है, यही बात लेकर जानी है, अपनी झोलियाँ भर के लेके जानी है, इतनी भर के जानी है भी अगली ज्ञान यात्रा तक वो भरी भरी रहे। मैंने पिछली बार भी जब आई थी तो मैंने जाके अपने हस्बैंड को, डॉक्टर साहब को बताया, मैं कहा इतना आनंद आया, मेरे में इतना प्रेम भर गया वहाँ पे जाके। पता नहीं क्या था, सत्संग तो मैं रोज ही आती हूँ, पर क्योंकि ये सारे दिन का सत्संग है, सारे दिन का आनंद है, ये कुछ डिफरेंट है संत जी। हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं, कितनी मेहनत से आप ये ज्ञान यज्ञ अरेंज करते हैं। तो ऐसे ही ये मेले लगते रहें, ऐसे ही भगवान के दरबार सजते रहें और हम सब आनंदित होते रहें, अपने जीवन का उद्धार करते रहें, परमात्मा की ओर हम सब अग्रसर हैं। और ऐसे ही परमात्मा का रास्ता, हम आखिर में परमात्मा के साथ हम सब का मिलन होगा, ये मेरा पक्की गारंटी है। हमारी संतनी कहती होती थी भाई जो गुरु है वो परमात्मा के दरबार में भी जाकर आपकी वकालत करेगा। गुरु, सच्चा गुरु वो है। तो कुछ लोग कहेंगे वहाँ के भगवान के दूत भी इन्होंने ये गलती की, ये कही, पर मेरा गुरु कहेगा नहीं, इसकी कोई गलती नहीं, ये माफ़ी के योग्य है ये गलती। तो हमें अपना गुरु मिल गया है, अब हमारा परमात्मा से मिलन कोई रोक नहीं सकता, ये मन में पक्का विश्वास करें। हरि ओम। सिंगल को भी दो, सुमन सिंगल। संजी, सभी प्यारों को हरि ओम। संजी, जितना भी चेंज आया है आपसे दरबार पे आके आया है, कुछ नहीं करना आता था, प्रेम करना भी नहीं आता था, अंदर में बहुत द्वेष था जो इस दर से ही निकला है। और अब सबको माफ़ किया हुआ है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। सारी चिंताएं भी आपने समझे हर ली हैं, सारी चिंताएं आपको दे दी हैं, आप एकदम समर्पण भाव से ध्यान रखें।
और ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे जैसे इच्छाएं छूटती जाती हैं गुरु की तरफ हमारा अट्रैक्शन और बढ़ता जा रहा है। और संत जी सच में ऐसा हो रहा है, सच में ही ऐसा हो रहा है। बहुत ये तो करामाती दरबार है और इससे जुड़े रहने में ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इतना मैं जरूर करूँ। धन्यवाद सर। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है।
कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरिओम। 1 बजे यहीं इकट्ठे होंगे अष्टांग गीत